जी, आवाज आ रही है मेरी? हरिओम। हरिओम। जी महोदय जी, आ रही है। जी जी जी, चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में आप लोगों ने जो मैंने काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं 3 प्रकार के शब्द और उनके 3 प्रकार के अर्थ, और उन तीनों प्रकार के अर्थों के बारे में बताया कि प्रायशः सर्वेषां अर्थानां व्यंजकत्वम् इष्यते। सभी प्रकार के अर्थों में व्यंजकत्व स्वीकार किया गया है। तो वाच्य अर्थ में किस प्रकार से व्यंजकता होती है वो वाच्यार्थ का उदाहरण प्रस्तुत किया, और लक्ष्यार्थ में कैसे व्यंजकता होती है लक्ष्यार्थ का उदाहरण, और व्यंग्यार्थ में भी व्यंजकता कैसी होती है तो वो भी उदाहरण कल की कक्षा में आप लोगों को इन सब के उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया। अब जो अर्थ बताए गए थे 3 प्रकार के, उनमें से जो वाच्यार्थ था, और वाच्यार्थ के लिए जो उसके शब्द था वो था वाचक। तो वाचक किसे कहेंगे? अभी तो सामान्यता बता दिया गया था कि शब्द 3 प्रकार के होते हैं। वाचक, स्यादवाचको लाक्षणिकः, शब्दोत्तर व्यंजकस्त्रिधा। तो जो शब्द थे 3 प्रकार के, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। अब आचार्य मम्मट बता रहे हैं कि वाचक शब्द क्या होता है, वाचक किसे कहते हैं। तो वाचक को बता रहे हैं, वाचकादि नाम क्रमेण स्वरूपमाह। पहले क्रम से पहले वाचक पहले बताया था, इसलिए वाचक को कहते हैं। वाचक के बाद लाक्षणिक को कहेंगे, लाक्षणिक के बाद व्यंजक को कहेंगे, और वाचक को कहेंगे इसके बाद वाच्यार्थ को कहेंगे। तो पहले शब्द को बताते हैं कि वाचक शब्द किसे कहेंगे। तो वाचकादि नाम क्रमेण स्वरूपमाह साक्षात संकेतितम योर्थम अविधत्ते सवाचकः। आचार्य मम्मट कहते हैं कि यह साक्षात संकेतितम अर्थम अविधत्ते सहवाचकः। यह कहा तो यह शब्द, तो जो शब्द साक्षात अर्थात शब्द व्यापार के अनंतर ही संकेतित अर्थ को कहे तो वो शब्द वाचक कहलाता है। देखिए, आपको बता दें कि ये हमारा जो सारा संसार, जो जगत व्यवहार चलता है, ये संपूर्ण जगत व्यवहार ये शब्द के माध्यम से चलता है। सारा संसार शब्द से चलता है, तो इसलिए शब्द को बता रहे हैं कि जो वाचक शब्द है, तो वाचक शब्द क्या है। तो जो शब्द साक्षात जिस शब्द के व्यापार के अनंतर, जिस शब्द का उच्चारण किया, शब्द का व्यापार हुआ, तो उसके अनंतर शीघ्र तुरंत बिना किसी व्यवधान के वो अर्थ को, जिस अर्थ को वो संकेतित करे, जिस अर्थ को वो प्रकाशित करे, तो वो शब्द वाचक कहलाता है। जैसे हमने गौ कहा, गौ पद का उच्चारण किया,
तो गौहू कहने से हमारे अंदर एक जो है पशु विशेष के हमारे अंदर एक चित्र उपस्थित हो जाता है। तो वो गाय का जो चित्र उपस्थित हो जाता है, किसी व्यवधान, कोई व्यवधान नहीं रहता उसमें, बिना व्यवधान के साक्षात शब्द व्यापार के अनंतर शब्द का उच्चारण हुआ तो सीधे गाय का चित्र उपस्थित हो जाता है। घट कहने से हमारे अंदर वो घट विशेष पदार्थ उपस्थित हो जाता है। तो वही शब्द व्यापार के अनंतर जिसकी उपस्थिति हो जाए तो वो वाचक है। तो इसकी वृत्ति में कहते हैं आचार्य मठ, इह अगृहीत संकेतस्य शब्दार्थ प्रतीते अभावात् संकेत सहाय एव शब्दः अर्थ विशेषम प्रतिपादयति इति। यस्य यत्र अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते सतस्य संकेतस्य, मतलब जिसका संकेत ग्रह नहीं हुआ है, संकेत ग्रह जिसका नहीं हुआ है ऐसा शब्द, तो उस जो ऐसा शब्द है जिसका संकेत ग्रह नहीं हुआ है, तो अगृहीत संकेतस्य शब्दस्य अर्थ प्रतीते अभावात्, जिस शब्द का संकेत ग्रह नहीं हुआ है वो शब्द अर्थ की प्रतीति नहीं करवा सकता है, अर्थ प्रतीति का अभाव रहता है उस शब्द में। जैसे आपको बताऊं कि कोई, जैसे किसी ने उच्चारण किया, कोई व्यक्ति घड़े को नहीं जानता है, जब कोई घड़े को नहीं जानता है तो किसी ने बताया, कोई बड़ा है तो उसने बताया कि, तो उसके घड़े के लिए संकेत किया, उसने उंगली से संकेत किया, कहा कि इसको घड़ा कहते हैं, उंगली करके उसने बताया कि इसको घड़ा कहते हैं। तो उंगली करके उसने संकेत किया कि इस जो मिट्टी का विशेष पात्र है इसको घड़ा कहते हैं, घट कहते हैं। तो उसका क्या हुआ, उस समय संकेत हो गया। संकेत के द्वारा कैसा संकेत हुआ कि घट जो पद है, इस पद से, और जो अर्थ है मिट्टी, उसके लिए बताया कि इसको घट पद से कहते हैं। अर्थात जो नहीं जानता है कि इस पात्र विशेष को क्या कहते हैं, तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि इसको घट कहते हैं, घड़ा कहते हैं। तो हमें वो घट पद जो है संकेत से पता चला हमें। तो एक बार जो पद है घट, उसका संकेत हो गया किसमें, घड़े पात्र विशेष में। तो एक बार जब किसी को ये संकेत मालूम हो जाता है, तब अगर कोई फिर दोबारा से व्यक्ति एक बार जब संकेत जान जाता है कि घट पद का संकेत घड़े रूपी पात्र विशेष में है, तो जिसका वो संकेत हो जाता है, फिर वो व्यक्ति दोबारा से फिर कभी इस तरह की समस्या से ग्रसित नहीं होता है। दोबारा से अगर कोई पूछे उससे कि ये क्या चीज है, तो वो जान जाता है कि ये घड़ा विशेष है, ये इसके लिए पद क्या है, घट है। तो वो क्या, उसे पता चल गया कि घट पद का संकेत किसमें है, घट पद का संकेत मिट्टी के जो पात्र विशेष है उसमें है। तो अगर जिसका संकेत नहीं है तो वो शब्द अर्थ की प्रतीति नहीं करा पाता है। जैसे जो घट है, अगर घट पद है, घट है मिट्टी के पात्र विशेष में, और अगर हम इसी में परिवर्तन कर दें, टकार का पूर्व उच्चारण करें और घकार का बाद में उच्चारण करें, तो हम टग कहें, तो इसका किसी के प्रति संकेत नहीं है। टग है शब्द का किसी अर्थ के प्रति इसका संकेत नहीं है, अर्थात ये अगृहीत संकेत शब्द है। भले ही हम शब्द अक्षर दोनों वही उच्चारण कर रहे हैं,
जितने घट में है वही वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई संकेत नहीं है, तो वो अर्थ की प्रतीति भी नहीं करा पाते हैं। आचार्य मम्मट यही कहते हैं कि इस संसार में यह अग्रहित संकेतस्य, जिस शब्द का संकेत ग्रह नहीं हुआ है ऐसा शब्द कहेगा अग्रहित संकेत। तो अग्रहित संकेतस्य शब्दस्य अर्थ प्रतीते भावात्, जिस शब्द का संकेत ग्रह नहीं हुआ है ऐसा शब्द अर्थ प्रतीति नहीं करा पाता है, इसलिए संकेत सहाय एवं शब्द अर्थ विशेषम प्रतिपादयति, संकेत की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेष को प्रतिपादित करता है, अर्थ विशेष को बताता है, उसको प्रकाशित करता है। तो बताते हैं कि यस्य अर्थात यस्य शब्दस्य, यत्र, यत्र मतलब यस्मिन, जिसमें, जिस वस्तु में, यस्य शब्दस्य यस्मिन वस्तुनि अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते सतस्य वाचकः, जिस शब्द का जिस वस्तु में अव्यवधान पूर्वक संकेत ग्रहण हो जाए तो वह शब्द उसका वाचक होता है। जैसे कोई शब्द बोला, जैसे कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे का जब पैदा हुआ तब कोई नाम नहीं रहता है, लेकिन फिर उसका संकेत करते हैं, कोई उसका राम श्याम इत्यादि कोई उसका नाम रखते हैं। जब उसका नाम रख देंगे, राम नाम रख देंगे उस बच्चे का, तो वो राम शब्द का संकेत किस में हो जाएगा, वो बालक विशेष में हो जाएगा। तो वो जो राम शब्द है वो अग्रहित संकेत नहीं है, वो गृहीत संकेत कहाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसका संकेत ग्रह हो जाता है वही शब्द अर्थ को प्रतिपादित करता है, जिसका संकेत ग्रह नहीं है वो अर्थ को प्रतिपादित नहीं कर पाता है। और आगे देखते हैं। तो अब ये समस्या आती है कि जो बताया कि जिसका संकेत ग्रह होता है वही अर्थ विशेष को प्रतिपादित करता है। तो अब एक यहां समस्या आ जाती है कि कोई भी हम वस्तु को देखते हैं, चलिए आपको एक दिखाते हैं, ये मैंने चित्र, ये स्लाइड तैयार किया है, आप इसको देखिए। ये गाय है, कोई व्यक्ति गाय को नहीं जानता है, तो कोई बालक गाय को नहीं जानता है, तो उसका जो पिताजी हैं या उसके बड़े भैया हैं, कोई है बुजुर्ग है घर में, तो उसने बताया कि बेटा इसको, ये पशु विशेष है, इसको गाय कहते हैं। इसमें संकेत किया उंगली से संकेत करके बताया बेटा इसको गाय कहते हैं। तो बालक वो जान जाता है कि जो गौ शब्द है, गौ शब्द का संकेत किसमें हो गया, गाय में हो गया। और ये संकेत यहाँ तो कोई बुजुर्ग कर रहा है, कोई हमसे बड़ा कर रहा है, संकेत बालक के प्रति बता रहा है बालक को, तो ये तो केवल निमित्त मात्र है। ऐसा संकेत तो भगवान ने कर रखा है, जब संसार की रचना करी तभी उन्होंने शब्द बना दिए और सबका संकेत कर दिया। सभी जो भी संसार में जो भी वस्तुएं हैं, तो सबके प्रति भगवान ने शब्द बनाए और उनके अर्थ भी, उनका अर्थ में संकेत भी कर दिया। अब ये माध्यम बनते हैं कि एक जब बच्चा छोटा होता है तो उसको माता पिता इत्यादि बड़े लोग उसको बताते हैं, इस चीज के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा अब जो है ये गाय है, तो जो गाय में संकेत हुआ, इसका संकेत तो भगवान ने किया है, लेकिन जब बालक नहीं जानता है तो उसको बालक को बताते हैं घर वाले। और ये तो रहा संकेत जो होता है, संकेत किन चीजों से होता है, तो एक तो जो व्यवहार से होता है, बालक को माता पिता इत्यादि बता देते हैं। और दूसरी बात है संकेत व्याकरण से भी होता है। हम किसी चीज को, जब माता पिता भी कई चीजों को, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि सब चीजें हम नहीं जान पाते हैं, कुछ चीजें हम पढ़ करके जानते हैं, कुछ हमें व्याकरण इत्यादि से होता है संकेत ग्रह। तो चलिए देखते हैं इसको कि जो गाय का चित्र आप लोग देख रहे हैं, तो इसके लिए जो गौ शब्द है, गौ शब्द का संकेत है किसमें,
ये जो मांस पिंड का आप लोग ये देख रहे हैं, एक ये ढांचा, ये चमड़ी, हड्डी, मांस इत्यादि का ये ढांचा आप लोग देख रहे हैं, एक पशु विशेष, तो इसके लिए शब्द है गौ, और ये है इसका अर्थ। अब देखिए, अब जो दार्शनिक हैं वो इसमें चिंतन करते हैं कि जो संकेत है, अब जो संकेत करते हैं कि इसको गौ कहते हैं, उंगली से संकेत किया इसमें। अब जो संकेत हुआ तो इसमें जो गाय है, जो ढांचा है, एक मांस पिंड है, इसमें कितनी चीजें हैं, संकेत किसमें मानेंगे? इसमें एक तो इसमें जो सफेद आपको दिख रहा है, जो आपको ये सफेद सफेद दिख रहा है, तो ये क्या है? ये सफेद जो है आप लोग पढ़ेंगे तो ये गुण है। आप लोग जब तर्क संग्रह पढ़ेंगे तो 24 गुणों में एक ये गुण है, ये जो शुक्ल है ये गुण के अंतर्गत आता है, रूप के अंतर्गत, तो ये गुण है। और इसमें जाति भी रहती है। जाति क्या है? तो जो जाति होती है कि जिससे हमने एक बार एक गाय को देख लिया, इस गाय को देख लिया, अब हमें संसार की जितनी भी गाय हैं सभी गायों का ज्ञान हो गया हमें। वो किससे हो गया? क्योंकि इसमें जो गोत्व है ना, गोत्व जाति है, ये जाति सब में रहती है, जितने प्रकार की गाय हैं, चाहे वो कैसी भी गाय हो, तो अगर वो काली हो, पीली हो, छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी गाय हो, तो हमें उसके लिए दोबारा संकेत नहीं करना पड़ता है कि ये गाय है, क्या है। उसको हम भैंस नहीं समझते हैं, उसको गाय ही समझते हैं। अब इसके स्थान पे कोई काली आ जाए, कोई छोटी आ जाएगी, तो वो ये तो है नहीं, हमें संकेत इसमें हुआ था, इसमें हुआ। अब हमें कोई भी दुनिया की गाय आ जाए, कहीं भी हम गाय को, छोटी को देखें, बड़ी को देखें, या कैसी भी होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे? गाय। तो ये किस व्यवहार के, ऐसा कौन सी चीज है कि जिसके बल पर हम इसको गाय कहते हैं? कोई किसी भी प्रकार की हम गाय को देख लेते हैं तो फिर हम कभी ये नहीं कहते कि ये गाय से भिन्न है। तो वो चीज क्या है? वो है जाति। जो गोत्र जाति है वो संपूर्ण जितनी भी गाय है संसार की, सभी प्रकार की गायों में वो गोत्र जाति रहती है, इसलिए हम वो जाति के बल पर इसको कहते हैं कि ये गाय है। जाति ही एक ऐसी चीज है, तो वो सभी प्रकार की गायों में रहती है, चाहे कैसी भी गाय हो, काली हो, पीली हो, वो सब प्रकार की गाय में रहती है। अब दूसरी बात है कि जो ये गुण है, शुक्ल, जो सफेद, ये क्या है? ये गुण है। ये कहाँ रहता है? ये सब प्रकार की गायों में नहीं रहता है, ये रहता है केवल सफेद गाय में ही मिलेगा। काली गाय में, पीली गाय में, लाल गाय में ये जो शुक्ल गुण है वो नहीं मिलेगा। और ये चला क्या है? ये क्रिया है। जो गाय वो चलती है, जो गाय कैसी है? वो चलने वाली है, तो उसमें क्रिया भी मिलती है, सब प्रकार की गायों में क्रिया रहती है। और डित्थ का मतलब होता है नाम, संज्ञा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई पशु पालते हैं, किसी को पालते हैं, तो उसका नाम रख देते हैं। कभी हम उसका घर में रख देते हैं, किसी का नाम, गाय का भी नाम जैसे नंदिनी रख देते हैं, इत्यादि कुछ विशेष नाम रख देते हैं। डित्थ, किसी की संज्ञा, नाम रख देते हैं। और एक होता है द्रव्य, इसी में क्या है? द्रव्य भी है, मांस पिंड। जो ये मांस पिंड का आप पिंड विशेष बना हुआ देख रहे हैं, तो ये सब क्या है? तो ये गो पद है। इस गो शब्द के इतने अर्थ हो गए, इतनी चीजें हो गई, गो शब्द में इतनी चीजें समाई हुई हैं। और ये आप देख रहे हैं व्यक्ति, ये आप देख रहे हैं व्यक्ति, तो ये क्या है? ये व्यक्ति जो होता है, ये पूरा आप ये ढांचा देख रहे हैं, व्यक्ति कहते हैं कि इसमें, जिसमें देखो, जिसमें ये गोत्र जाति है, वो आश्रय स्थान को, जो गोत्र जाति कहाँ रहेगी? गो व्यक्ति में रहेगी। शुक्ल गुण है, गुण कहाँ रहेगा? गो व्यक्ति में रहेगा। ये चलन जो क्रिया है, ये क्रिया कहाँ रहेगी? गो व्यक्ति में रहेगी। गो व्यक्ति क्या है? ये संपूर्ण जो है, इसको गो व्यक्ति कहेंगे।
ये सारा आप लोग देख रहे हैं, ये इसको व्यक्ति कहेंगे। हम लोग क्या है, प्रायः मनुष्य को ही व्यक्ति कहते हैं। तो मनुष्य व्यक्ति वो तो एक हमारी जो भाषा में है, लेकिन जो शास्त्र की भाषा में है, शास्त्र की भाषा में घड़ा भी व्यक्ति है, क्योंकि घड़े में घटक तो जाति रहती है, उसमें रूप गुण भी रहता है घड़े में। तो उसमें जिसमें रूप गुण गुण क्रिया और जाति ये चीजें रहें, तो उसके आश्रय स्थान को जाति व्यक्ति कहेंगे। तो व्यक्ति क्या है, ये पूरा ढांचा, ये गाय विशेष, इसको व्यक्ति कहेंगे, गो व्यक्ति। तो इसमें क्या आएगी, गोत्र जाति भी रहेगी। इसमें जो गुण है, जो सफेद आप देख रहे हैं, तो ये गुण भी रहेगा। जो चल रही है गाय, तो इसमें क्रिया है, तो क्रिया भी इसमें रहेगी। और जो इसका नाम रख दिया, नंदिनी जैसे रख दिया इसका नाम, तो ये संज्ञा, तो इसका जो संज्ञा किस में रहेगी, इसी में रहेगी, जो पिंड आप लोग देख रहे हैं। तो और द्रव्य, तो ये द्रव्य भी है। आप लोग न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये द्रव्य के अंतर्गत आएगा। इसकी इतनी चीजें हो गई। अब संकेत तात्पर्य हमारा समझाने का ये है कि आप लोग इतनी चीजों से पहले परिचित हो जाइए कि गोत्र जाति, शुक्ल गुण, चलन क्रिया, डित्थ, नाम संज्ञा और द्रव्य, ये मांस पिंड है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको व्यक्ति कहेंगे हम। ये व्यक्ति है जो आप लोग देख रहे हैं, ये सारा जो पिंड विशेष ये व्यक्ति है। इसी में ये सारी चीजें रह रही हैं, गोत्र जाति भी व्यक्ति में रहेगी, ये सारी ये व्यक्ति में रहेगी। तो अब हमारा समझाने का तात्पर्य ये है कि इतनी चीजें आपको क्यों समझा रहे हैं, तो समझाने का तात्पर्य ये आप लोग समझ लेंगे तो आगे का जो विषय है वो आप सरलता से समझ लेंगे। आगे का जो विषय आने वाला है कि आपको ले चलते हैं विषय पर। ये अब ये आचार्य मम्मट ये बताएंगे कि जो संकेत किया था में हुआ था, अब वो संकेत बताएंगे, संकेत किसमें होता है। संकेतितस् चतुर्भेदो जात्यादि जाति रेवा, वो संकेत बताते हैं पहले तो चतुर्भेदः जात्यादि। संकेत किसमें होता है, वो जात्यादि में होता है। जात्यादि मतलब एक तो पक्ष है जात्यादि का, इस कारिका में दो पक्ष हैं। ये कारिका बहुत मार्मिक है, बहुत समझने वाली है। इसमें दर्शनों का जो है, इसमें सभी दर्शनों का सार छुपा दिया आचार्य मम्मट ने। मीमांसकों का भी मत है इसमें, वैयाकरणों का है संकेतितस् चतुर्भेदो जात्यादि, जो इतना वैयाकरणों का मत है। और जाति रेववा, जो जाति एववा संकेता, तो ये है जो मीमांसकों का। तो अब आपको वहीं पे ले चलते हैं। ये तो संकेतितस् चतुर्भेदो, जो संकेत होता है वो से होता है। किस किस में होता है, पहले जो वैयाकरणों का मत है जात्यादि, मतलब जात्यादि कौन है, तो ये गोत्र जाति है ना, जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा और द्रव्य, तो वो इसमें चारों में जो है संकेत मानते हैं। जो वैयाकरण लोग हैं, जो भाष्यकार भगवान पतंजलि हैं, तो उन्होंने चार प्रकार के संकेत ग्रह माना है। तो संकेत ग्रह जो होता है तो जाति में होता है, गुण में होता है, क्रिया में होता है और संज्ञा। तो इन चारों चीजों में संकेत ग्रह होता है, ना कि एक चीज एक में किसी में होता है। जो मीमांसक हैं वो कहते हैं कि जो संकेत हम उंगली से जो इशारा करते हैं, जो संकेत है वो संकेत केवल जो गोत्र जाति है उसमें ही संकेत होता है, ना कि गुण, ना कि चारों में होता है, चारों में नहीं होता है। और कुछ जो नैयायिक हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति में होता है, कुछ व्यक्तिवादी हैं। व्यक्ति का मतलब है ये गो व्यक्ति, गो का जो मांस पिंड है ये संकेत इसमें होता है, गो व्यक्ति में होता है। तो ये जो मत है
इनको आपको इसी के माध्यम से समझाते हैं कि जो वैयाकरणों का मत है संकेतितस् चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव। तो जो वैयाकरण है, वैयाकरण कहते हैं कि जो संकेत होता है वो संकेत जात्यादि में होता है, अर्थात जाति, गुण, क्रिया और जो संज्ञा डित्थादि यदृच्छा, उसी को यदृच्छा भी कहते हैं, संज्ञा भी कहते हैं, जिसको डित्थादि से बताया गया। तो इनमें होता है, चार में। अब वो बता रहे हैं कि चार में क्यों होता है। तो पहले जो नैयायिक है, नैयायिक कहते हैं कि जो संकेत होता है वो व्यक्ति में होता है, वो चारों में नहीं होगा। तो उसका जो गो शब्द है, गो शब्द का अर्थ क्या होगा, क्योंकि संकेत जिसमें होगा वही उसका अर्थ होगा। मानते हैं व्यक्ति में है। तो वैसे तो हमारा देखा जाए, आचार्य मम्मट कहते हैं यद्यपि अर्थ क्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्ति रेव। आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो हमारी जो अर्थ क्रियाकारी होता है, तो अर्थ क्रियाकारी कौन होता है, व्यक्ति ही होता है। ना कि हम जाति को जानते हैं, और ना हमारा काम गुण से चलता है, ना हमारा काम यदृच्छा से चलता है, नाम से। तो हमारा इन सब चीजों से नहीं चलता है। हमारा जो काम होता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, वो व्यक्ति से होती है। व्यक्ति मतलब जो मांस पिंड का जो ढांचा विशेष, उसको व्यक्ति कहेंगे। तो उससे ही होती है। कभी जैसे हम जाते हैं गाय के प्रति, जैसे कोई गाय है, गाय दूध देती है, तो जो हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो किस में होती है, प्रवृत्ति हमारी होती है वो जो मांस, ना कि हम जाति में हमारी प्रवृत्ति होती है, ना गुण से हमारा काम चलता है। हमारा काम चलता है किससे, गाय दूध देती है तो हमारी प्रवृत्ति उसमें होती है, हम उसको चारा खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। तो हम जो उसको स्पर्श इत्यादि करते हैं, किसको करते हैं, द्रव्य को, हम व्यक्ति को स्पर्श करते हैं, ना कि हम उसके जाति को हमारे। और निवृत्ति अर्थात जब हमें पता लग जाता है कि ये गाय मारती है, गाय मारती है, तो हम किससे गुण से भागते हैं। तो गुण से नहीं भागते, हम व्यक्ति से ही दूर भागते हैं, तो उससे निवृत्ति होती है, दूर हटते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी जो सारी क्रियाओं का जो काम होता है, प्रवृत्ति निवृत्ति होती है व्यक्ति की, मनुष्य की, तो किससे होती है, व्यक्ति से ही होती है, ना कि गो जाति से। तो संकेत किस में मानेंगे हम, संकेत किस में, व्यक्ति में मानेंगे। ये नैयायिकों का मत है। तो नैयायिक कहते हैं कि व्यक्ति से ही प्रवृत्ति निवृत्ति, जो प्राचीन नैयायिक हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति से ही हमारा व्यवहार चलता है, व्यक्ति के बिना व्यवहार नहीं चल सकता है, इसलिए व्यक्ति में ही संकेत माना जाएगा। अब यहां समस्या आ जाती है। वैयाकरण कहते हैं, और जो आचार्य मम्मट हैं, जो वैयाकरण मतानुयायी हैं, तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि उसमें दोष आ जाते हैं। अगर हम व्यक्ति में संकेत मानते हैं तो व्यक्ति में दोष आ जाते हैं, व्यक्ति में संकेत मानने पर दोष आ जाते हैं। तो उसमें दो दोष आचार्य मम्मट ने दिए हैं। कौन कौन से, कहते हैं यद्यपि अर्थ क्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्ति रेव तथापि अनंत्यात् व्यभिचाराच्च तत्र संकेतः कर्तुम न युज्यते। आचार्य मम्मट कहते हैं कि वैसे तो व्यक्ति ही प्रवृत्ति निवृत्ति की योग्य है, तो व्यक्ति में ही संकेत होना भी अनंत्यात् और व्यभिचारा दो दोष आ जाते हैं। एक अनंत दोष आ जाता है और एक व्यभिचार रूप दोष आ जाता है, इसलिए उसमें संकेत करना ठीक नहीं है, ना युज्यते। तो देखिए, अब आचार्य मम्मट कहते हैं कि हम केवल जाति में संकेत मानते हैं। तो अगर जाति में संकेत मानते हैं, नहीं, व्यक्ति में संकेत मानते हैं, क्षमता, तो व्यक्ति में संकेत मानने पर तो ये पूरा एक ढांचा विशेष, गो विशेष, ये एक व्यक्ति है, इसको एक व्यक्ति कहेंगे, इसमें संकेत है। तो संसार में कितनी गाय हैं, अनंत गाय हैं।
संसार में कोई गायों की गिनती नहीं कर सकता है। अनंत गो व्यक्ति हैं। एक गो व्यक्ति तो ये है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये गो, एक गो व्यक्ति ये है। अब दूसरी गाय होगी तो उसको भी गो व्यक्ति कहेंगे, तीसरी गाय होगी तो उसको भी गो व्यक्ति कहेंगे। अब इस प्रकार से संसार में अनंत गो व्यक्ति हैं, तो अनंत गाय हैं, इसलिए प्रत्येक गो व्यक्ति में अगर संकेत मानेंगे, प्रत्येक गो व्यक्ति में संकेत मानेंगे, तो फिर हमें अनेक प्रकार के संकेत मानने पड़ेंगे। अनेक प्रकार के संकेत मानेंगे तो बड़ा गौरव होगा, तो विशाल गौरव होगा। और जब, तो हम तो लाघव जिसमें हो वो काम करेंगे, तो गौरव होगा, इसलिए इसमें व्यक्ति में संकेत नहीं मान सकते हैं। तो कोई कहेगा कि ऐसा करो कि एक गो व्यक्ति में संकेत मान लो, बाकी के जो गो व्यक्ति हैं उसमें बिना संकेत की उसका ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। अगर हम केवल इस गाय में ही संकेत मान लें कि इस गाय में हमें संकेत हो गया, अब जो दुनिया की गाय हैं उन गायों का ज्ञान हमें बिना संकेत के हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। कि अगर ऐसा मानेंगे कि एक गाय को हम संकेत मान लेंगे और जब दूसरी गाय होगी तो उसमें संकेत नहीं है, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? और हमें एक गाय का ज्ञान होने पर दूसरी गाय का ज्ञान अपने आप हो जाता है, कभी दोबारा कभी नहीं बताना पड़ता है कि ये गाय है, अगर एक बार किसी ने संकेत कर दिया। तो कहते हैं कि अगर बिना संकेत के अगर उसका ज्ञान मान लें तो समस्या ये आ जाती है कि एक ऐसा नियम है, नियम का भंग हो जाता है, और नियम का भंग माने व्यभिचार आ जाता है। व्यभिचार शास्त्र में बताए गए हैं दो प्रकार के व्यभिचार, एक अन्वय व्यभिचार और एक व्यतिरेक व्यभिचार। व्यतिरेक व्यभिचार, अन्वय व्यभिचार ऐसे होते हैं कि कार्य और कारण, जो कार्य और कारण में जो उनका जो नियम है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। अगर कोई कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। अब अगर आपको कोई घड़ा बनाना है, अगर आपके पास मिट्टी नहीं है और जो चक्र है चक्र नहीं है, दंड नहीं है, तो आप घड़ा नहीं बना सकते। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता है। तो जो घड़े में जो कारण है, घट में क्या कारण है, दंड चक्र इत्यादि जो कारण है, वो जो कुंभकार है वो भी कारण है, और जो मिट्टी है वो भी कारण है। अगर इन कारणों के अभाव में अगर कार्य हो रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर कार्य हो रहा है कारण के अभाव में, तो वो कारण सही नहीं है, तो वो कारण सही नहीं है। तो अगर बिना कारण, तो दार्शनिक लोग हैं उसमें एक व्यभिचार नाम का दोष देते हैं। अगर कारण नहीं है वो कार्य हो जाए, तो जो संकेत है, संकेत जिसमें होता है वही शब्द, जिस शब्द का संकेत होता है जिसमें, तो वही अर्थ विशेष की प्रतीति करवाता है। जिसका मतलब संकेत नहीं हुआ है शब्द का, वो प्रतीति नहीं करवा पाएगा। अब हमारा जो गो किसमें हुआ है? एक गाय में हुआ है। अब सब प्रकार की, क्योंकि ये व्यक्ति में अगर संकेत मानते हैं तो इसी में हुआ है, क्योंकि संकेत तो इसी में किया किसी ने कि इसको गाय कहते हैं। सब प्रकार की गायों में तो किया नहीं, और लेकिन हम एक गाय का ज्ञान होने से सब प्रकार की गायों का ज्ञान हो जाता है। तो वो संकेत किस में, अगर व्यक्ति में मानते हैं तो एक बार किसी ने संकेत एक व्यक्ति में कर दिया, तो दुनिया की जितनी व्यक्ति हैं उनमें संकेत कैसे होगा, उनका ज्ञान कैसे होगा? कहते हैं कि दुनिया की जो है उनका बिना संकेत के मान लो। तो यहाँ कारण नहीं है, मतलब संकेत नहीं है दूसरी गाय में, और जो कारण नहीं है वो कार्य हो रहा है, मतलब हमें गाय का ज्ञान हो रहा है, तो ये व्यभिचार नाम का दोष आ जाएगा। इसलिए व्यभिचार दोष आ जाता है। और अगर सभी प्रकार की गायों में संकेत मानते हैं कि इसको भी गाय कहते हैं, उसको भी गाय कहते हैं, ऐसा मानते हैं, तो अनेक संकेत मानने पड़ेंगे। अनेक प्रकार के संकेत मानने से बहुत बड़ा गौरव, व्यक्ति में हम संकेत नहीं मान सकते हैं। अब इसलिए
आचार्य मम्मट कहते हैं कि यद्यपि अर्थ क्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्ति रेव तथापि अनन्त्यात् व्यभिचाराच्च तत्र संकेतः कर्तुं न युज्यते। उसमें संकेत करना ठीक नहीं है, क्योंकि व्यभिचार और अनंत रूप दोष आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं आचार्य मम्मट, गौः शुक्लस् चलः डित्थ इत्यादि नाम विषय विभागो न प्राप्नोति। अब आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो गौ पद है, इसमें क्या है कि गौ से क्या लेते हैं हम, जो गाय है वो शुक्ल है, सफेद है, चलः चलन क्रिया वाली है, शुक्ल गुण वाली है और चलन क्रिया वाली है, डित्थ ये नाम वाली है, संज्ञा वाली है। तो ऐसा इत्यादि नाम विषय विभागो ना प्राप्नोति, ये विषय विभाग नहीं बन पाएगी अगर हम व्यक्ति में संकेत मानते हैं। अगर केवल व्यक्ति में संकेत मानते हैं तो ऐसा जो विषय विभाग नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति है तो व्यक्ति तो जो है वो ये है, और उसमें जो शुक्ल गुण है तो उसमें शुक्ल गुण वाली, क्योंकि जो संकेत होता है वो एक ही चीज में होता है, और जिसमें जो संकेत है और वो अभिधा मानी जाती है। तो जो शक्ति होती है वो एक ही बार आती है, दो बार नहीं आती है। तो एक ही बार में एक ही शक्ति जो होती है वो एक ही बार में नष्ट हो जाती है, दोबारा नहीं आती है। तो एक बार जो संकेत है तो व्यक्ति में संकेत बता देगी, अब बार बार नहीं बताएगी, बार बार नहीं आएगी। कि इसमें भी गोत्र जाति में भी संकेत है, शुक्ल गुण में भी संकेत है, इसमें भी संकेत है, क्रिया में डित्थ संज्ञा में संकेत है। तो इस प्रकार से वो शक्ति बार बार नहीं आएगी। इसलिए आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो वैयाकरण कहते हैं, पतंजलि मुनि कहते हैं कि इन चारों में संकेत है। गोत्र जाति में संकेत है, शुक्ल गुण में संकेत है, चलन जो क्रिया है इस चलन की चलह क्रिया में संकेत है, और डित्थ संज्ञा ये पिंड विशेष जो द्रव्य मांस पिंड है इसमें भी संकेत है। तो इन चारों में संकेत मानने से ये समस्या नहीं रहती है। तो इसलिए आचार्य मम्मट कहते हैं कि ये चार क्या है, कि ये क्या है, ये धर्म है। हम व्यक्ति क्या है, धर्म जो होता है, धर्म कहाँ रहता है, धर्मी में रहता है। हम जो है व्यक्ति को क्या कह रहे हैं, व्यक्ति हमारा जो है वो धर्मी है। व्यक्ति में ये चारों चीजें रहती हैं। ये एक आपको ऐसा बताएं, आधार आधेय भाव, एक आधार आधेय भाव संबंध होता है। तो जो आधार और आधेय किसको कहेंगे, तो आपको बता दूं कि जो आधार आधेय भाव संबंध होता है, आधार जो होता है, कोई ये पुस्तक है, ये पुस्तक, अब इसके ऊपर ये हमारा ये क्या है, ये आधार है। इसके ऊपर पुस्तक के ऊपर मैंने ये मोबाइल है, इसको मोबाइल को रख दिया। तो आप लोगों को जो ये मोबाइल रखा है पुस्तक पर, तो ये जो है पुस्तक है आधार, और ये मोबाइल क्या हो गया, आधेय। तो ये जो है तो पुस्तक हो गई धर्मी, और ये क्या हो गया, ये धर्म हो गया। अब इसी के ऊपर हमने दूसरी चीज कोई ली, दूसरी पुस्तक उठाई मैंने, और इसी के ऊपर दूसरी पुस्तक हो गई। तो ये जो है ये पुस्तक, और ये जो है ये मोबाइल फोन, ये दोनों इसके क्या हो गए, धर्म। ये दोनों चीजें धर्म हो गई। और धर्मी कौन हुआ, धर्मी ये जो पुस्तक है ये धर्मी हो गई, नीचे वाली आधार जो है वो धर्मी हो गया। तो ऐसे ही हमारा जो व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति हमारा क्या है, धर्मी। और उसमें जो गोत्र जाति है, जो गुण है, शुक्ल चलन क्रिया है, और जो संज्ञा है, ये किस में रहते हैं, व्यक्ति में रहते हैं, ये इसी में रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो संकेत है, संकेत हम किस में माने मानते हैं, तो व्यक्ति अनेक हैं, ऐसी जाने न जाने कितने प्रकार की गो होंगी। तो उनमें सब में संकेत मानेंगे तो एक व्यवस्था नहीं बन पाएगी। बहुत अनंत गो हैं
और अनंत संकेत की कल्पना करनी पड़ेगी तो अनंत दोष होगा। और अगर एक ही गो में संकेत मानते हैं और बाकी की जो गो व्यक्ति हैं उनमें बिना संकेत के ही ज्ञान हो जाता है तो व्यभिचार नाम का दोष आएगा। कारण के अभाव में कार्य होना तो व्यभिचार रूप दोष आ जाएगा। इसलिए जो संकेत है वो संकेत चारों में मानेंगे हम। किस में मानेंगे? धर्म में। संकेत किस में मानेंगे? धर्म में। तो धर्म क्या है? मैंने आपको बताया था, धर्म है जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा, इनको चारों को क्या कहेंगे हम? धर्म। और धर्मी कौन होगा? हमारा व्यक्ति। तो हम संकेत जो मानेंगे वो धर्म में मानेंगे। तो जो व्यक्ति के जो धर्म है, व्यक्ति के धर्म क्या है? ये चारों हैं। तो चारों में संकेत ग्रह माना जाएगा। तो इसको हम उपाधि करके भी कहते हैं। आचार्य मम्मट ने जो इनको बताया है इसको उपाधि नाम से बताया है। आचार्य मम्मट कहते हैं कि इसलिए विषय विभाग नहीं बन पाता है, इसलिए तद उपाधौ एव संकेता। तद उपाधौ, तद इस पद से लेना है व्यक्ति। तो व्यक्ति की उपाधि में ही संकेत होता है। संकेत जो होता है, हम किसी को उंगली से इशारा करके बताते हैं कि ये गाय है, तो जो संकेत होता है वो संकेत, हमारा जो इशारा होता है वो किस में होता है? वो उसमें नहीं होता है, चीज में नहीं होता है, व्यक्ति में नहीं होता है। तो हम मानेंगे किसमें? धर्म में मानेंगे, धर्मी में नहीं मानेंगे, धर्म में मानेंगे। तो धर्म कितने? व्यक्ति का जो धर्म है, व्यक्ति के कितने धर्म हो गए? गाय है तो गाय के जो धर्म हो गए 4, क्योंकि उसमें गोत्र जाति रहती है। एक धर्म वो हो गया, उसमें जो है गुण रहता है, कोई ना कोई तो गुण हो गई, तो गुण हो गया। इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने बताया कि जो संकेत होगा इन चारों में होगा, ये आपको समझना है। और आप लोग अगर आचार्य विश्वेश्वर की जो है टीका को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। और भी आप लोग बताएं अगर इसमें कोई समझने में कहीं समस्या हो रही हो किसी को, तो क्योंकि मुझे जितना मैं कर सकता हूं उतना हर प्रयास करूंगा आपको समझाने के लिए। और आज की कक्षा को लगता है कि ये समय भी हो चला है, तो यहीं पे विराम देते हैं। और आप लोगों को कहीं समस्या हो रही हो समझने में तो आप लोग अपने जो डाउट है वो रख सकते हैं। लगता है किसी का डाउट नहीं है, तो आप लोगों को समझ में आ गया? सर जी जी बोलिए। जी, सूत्र 9 बता दीजिए, क्योंकि मेरा ज्वाइन थोड़ा लेट हुआ था, नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो आप बता देंगे तो अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, जी जी जी। जी यही जी, इसका मतलब ये है कि आपको बताया था कि जो हमारा जो व्यवहार चलता है वो शब्द के सहारे से चलता है। अगर शब्द नहीं होता तो ये संसार बिल्कुल अंधकार में होता, ये संसार अंधकार में होता, व्यवहार संसार में चल ही नहीं पाता। इसलिए हमारा जो व्यवहार चलता है ये शब्द से ही चलता है। शब्द के व्यवहार से ही हम किसी को जान पाते हैं। हमारा जो हम किसी को कोई समझाना चाहते हैं तो ये सारा सब हम शब्द का व्यवहार करके करते हैं। और वो शब्द की प्रक्रिया कैसे होती है वो इसमें बताया गया है कि जो पहले बताया गया था शब्द 3 प्रकार का, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। तो इसमें जो 3 प्रकार के शब्द बताए गए थे 3 प्रकार के उनके अर्थ थे। तो जो वाचक शब्द है, तो वाचक शब्द किसे कहेंगे? अभी मैंने आपको केवल बताया था कि शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। अब वो कैसे होते हैं, वाचक शब्द कैसा होता है, वाचक किसे कहते हैं, तो
आचार्य मम्मट उसका स्वरूप बताते हैं। साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचकः। यह शब्दः, यहां से लेना है शब्दः, यह साक्षात संकेतितम अर्थम अभिधत्ते स वाचकः। यह शब्दः साक्षात संकेतितम अर्थम अभिधत्ते, जो संकेतित अर्थ को कहे, साक्षात किसी व्यवधान ना हो, जिसमें कोई व्यवधान ना आए, बाधा ना आए। जैसे मैंने कहा कि घटपद का, घट शब्द का उच्चारण किया, तो आपके अंदर दिमाग में एक ऐसा चित्र उपस्थित हो गया, शब्द के मेरे कहने के तुरंत बाद ही, घट कहने के बाद ही एक आपके दिमाग में ऐसा चित्र उपस्थित हो गया, घट एक कोई मिट्टी का पात्र विशेष, वो आपके दिमाग में आ गया घट कहने से। हाँ, तो जैसे मैंने कहा, तो कोई व्यवधान नहीं हुआ इसमें, वो तुरंत उसकी उपस्थिति हो गई, तो उसी शब्द को वाचक कहेंगे। कि जिस शब्द के उच्चारण करने मात्र से ही, जैसे गाय कहा तो आपके दिमाग में एक गाय का चित्र उपस्थित हो जाता है, तो इसका तात्पर्य ये है। और इसकी जो वृत्ति में है कि जिसका संकेत नहीं होता है, जिसका संकेत ग्रहण नहीं होता है जिस शब्द का, तो उस शब्द के उच्चारण करने से भी हमें कोई अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। अब जैसे जो घट है, घट पद का हमें संकेत ग्रह है कि घट शब्द से हमें किसको लेना है, किसमें उसकी शक्ति है, किसमें उसका संकेत है। तो संकेत किसमें है, कोई मिट्टी के पात्र विशेष में, तो हम उसको लेते हैं उससे। और अगर हम उसका उल्टा कर दें, टग कर दें, घट को ना कहें टग कहें, तो उसका किसी में संकेत नहीं है, उसका संकेत नहीं है, तो वो अग्रहित संकेत है टग शब्द, तो वो कोई अर्थ को, उसका उच्चारण करने से किसी अर्थ की उपस्थिति नहीं होती है। इसलिए जिस संकेत सहाय वो शब्द अर्थ विशेषम प्रतिपादयति, जिस शब्द का संकेत ग्रह होता है वही शब्द अर्थ विशेष को प्रतिपादित करता है, और जिसका संकेत ग्रह नहीं होता है वो किसी अर्थ को प्रतिपादित नहीं कर पाता। यही इसका। धन्यवाद सर, आगे समझ में। जी जी, और कोई है? जी चलिए, लगता है कि अब किसी का कोई डाउट नहीं है। और आप लोगों की परीक्षा के बारे में भी करना है, क्योंकि मैं इस समय थोड़ा व्यस्त चल रहा हूं, इस कारण से जल्दी से मैं आपकी प्रथम उल्लास की परीक्षा के बारे में सोचता हूं कुछ। चलिए कक्षा को समापन की ओर ले चलते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो धन्यवाद।